मित्रों नमस्कार। अभी 2 दिन पूर्व हम सबने दीपावली त्योहार का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया है। इन त्योहार में आपने भी कुछ ऐसी चीजें महसूस की होंगी जो कि बहुत कुछ परंपरागत त्योहारों से अलग रही। दरअसल इन त्योहारों को हमारी भारतीय संस्कृति में एक बड़े मूलभूत प्रयोजन के साथ संचालित किया गया और वो प्रयोजन व्यक्ति में मानवीयता, त्याग और मर्यादा तथा पारिवारिकता जैसे मूल्यों के समावेश के एक अवसर के रूप में विकसित किया गया, जिससे कि वह अपने बाह्य जगत के साथ साथ अंतर जगत में इन मूल्यों को संजोकर और सहेज करके जीवन में एक संतुलन और सामाजिक तथा सामुदायिक जीवन में और मानवीय और व्यक्तिगत जीवन में एक संतुलन को कायम कर सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि युग पूंजीवाद का है। दुनिया में वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालक जो शक्ति है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, बाजार अर्थव्यवस्था में है, जो कि आज वैश्वीकरण के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता है और उसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। केवल उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर भी हमारे मान्यताओं को भी प्रभावित करने में इस बाजार अर्थव्यवस्था का बड़ा गहन विस्तार और रोल दिखाई पड़ता है। हम धीरे धीरे अपने मूल भारतीयता या मूल शिक्षा या त्याग की भावना या सामाजिकता की भावना या हृदय की उदारता या हृदय की विशालता या जैसे परहित की भावना या जैसे उदार और विशाल हृदय के साथ दूसरे के लिए खड़े होना, इस प्रकार के जो मानवीय मूल्य रहे हैं उनको हम सिकुड़ते हुए देखते हैं। हमारे यहाँ प्रेय और श्रेय की संकल्पना का वर्णन है और हमारे यहाँ वेदांत दर्शन या हमारे यहाँ जो शास्त्रीय ज्ञान है वो इस बात की भी शिक्षा देते हैं कि विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति से आशय यही है कि हम प्रेय और श्रेय के बीच एक संतुलन कायम करें जो हमें सहज आकर्षण में खींचती है। जिस वस्तु में हमारा सहज और स्वाभाविक आकर्षण है, मुझे उसकी बजाय उस वस्तु की तरफ जाना चाहिए जिसमें हमारी शुभता है, जिसमें हमारी श्रेयस्करता है, जिसमें हमारी श्रेष्ठता है, जो हमारे लिए शुभ है। और अगर इस शिक्षा और इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम इन त्योहारों के मूल्य को देखें तो दीपावली का त्योहार भी राम के आदर्श के साथ जोड़ करके देखा जाता है। राम ने असुर से मुक्त किया, एक बड़े असुर से धरती को मुक्त किया, और जिस दिन मुक्त किया उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। और जब वो असुर का विनाश करके उसका संहार करने के बाद वो वापस अयोध्या की धरती पर उनका पदार्पण होता है, तो उस दिन पूरे अयोध्या के वासी और भारतवासी दीपमालाओं से अपने पूरे क्षेत्र को, अपने घरों को सजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो राम के आगमन की खुशी है। और राम एक व्यक्ति तो है ही, लेकिन एक विचार है, एक शिक्षा है, एक मर्यादा है, एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। राम ने जीवन में कभी सुख के पीछे, आकर्षण के पीछे नहीं भागे। राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने बिना समय लगाए तुरंत सब कुछ का परित्याग कर दिया, राज्य का परित्याग कर दिया, अपनी गरिमा का, शक्ति का परित्याग कर दिया, अपनी भार्या का परित्याग करने को बिल्कुल तत्पर थे, पूरे परिवार का परित्याग करके बन जाने को आतुर थे। इसी प्रकार से लंका अयोध्या से अधिक समृद्ध रियासत थी, स्वर्ण नगरी थी, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। जीवन में उन्होंने किसी चीज को अपने साथ या अपने जीवन में वो परित्याग करते गए और किसी चीज के प्रति उन्होंने मोह का प्रदर्शन नहीं किया, आकर्षण का प्रदर्शन नहीं किया। इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए राम अनुकरणीय है। राम धर्म की रक्षा करते हैं। राम जो करते हैं वही करते हैं जिससे धर्म की रक्षा होती है, मानवता की रक्षा होती है, सत्य की रक्षा होती है, जीवन में शुभता की रक्षा होती है। और हमारे जीवन का भी उद्देश्य यही है कि हम जीवन में अपने कर्म के फैसले लेने के पूर्व ये देखें कि
हमारा अमुक निर्णय हमें शुभता की ओर ले जाएगा या हमारे थोड़ी देर के लिए वैभव और चमक दमक की ओर लेकर के जाएगा। तो इस तारतम्य में जब हम दीपावली को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी परंपरा में दीपावली के त्योहार के पीछे जो मकसद था, जो मानवीयता के विस्तार, पारस्परिकता के विस्तार, सामाजिकता के विस्तार, परहित की भावना, हृदय की विशालता, सामाजिकता का विस्तार, ईश्वर के स्वागत में यानी श्रेष्ठता और शुभता के स्वागत में, लक्ष्मी के आगमन के लिए घर की साफ सफाई, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर के बाजारों में जा करके मिष्ठान खरीद करके लाना और हर चीज को प्रसाद बनाने की इच्छा के साथ लेकर के आना। उसके बाद साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आह्वान करना, ईश्वर का आह्वान करना, पूजा में पूरे परिवार के द्वारा सम्मिलित रूप से आराधना करना, उसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, मुंह मिष्ठान करना। इस प्रकार के त्योहार की एक परंपरा चली आ रही है। परंपरा में सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ करके ये भी है कि हम इन त्योहार पे राम के आगमन की खुशी मनाते हैं। राम मेरे घर आए हैं, राम बुराई को नष्ट करके वापस आए हैं, तो हम भी उस बुराई के नष्ट होने की खुशी मना रहे हैं। तो दिवाली असुर के, अधर्म के विनाश का प्रतीक है, बुराई के विनाश का प्रतीक है, प्रकाशोत्सव का प्रतीक है। अपने अंतर मन में, अपने अंतर जगत में, अपने हृदय में प्रकाश को प्रज्वलित करने का पर्व है। जीवन के वास्तविक पक्ष को देखना और उसको निखारने का पर्व है, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का पर्व है। 365 दिन में एक बार यह अवसर आता है जब मुझे अपने पूरे साल भर का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम इस जीवन में अपने जन्म को सार्थकता देने की दिशा में भी कुछ कर रहे हैं या दुनिया के चकाचौंध में उपभोक्तावाद के पीछे भाग रहे हैं, बाजार के पीछे भाग रहे हैं। बाजार में वस्तुओं की प्रचुरता है, उन वस्तुओं के साथ स्टेटस सिंबल जुड़ता है और स्टेटस सिंबल के लिए हम वस्तुओं का अनाप शनाप संग्रह करते हैं। हमारी घरों में जरूरत से बहुत ज्यादा सामान होती है और उसके बाद भी जरूरत बनी रहती है। अभी हम देख रहे थे आंकड़े कि भारत में इसी त्योहारी सीजन में 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है उपभोक्ताओं के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे साल भर हम कुछ नहीं खरीदते, त्योहार में ही खरीदते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, पूरे साल खरीदारी होती है, लेकिन उसके बाद भी हमने इतना व्यय किया। तो हमारा ध्यान कहां है? त्योहार में मेरा ध्यान अपने आचरण पर, अपनी शुभता पर, अपनी सुचिता पर, अपनी चेतना पर, आत्म मूल्यांकन पर, आत्मनिरीक्षण पर होना चाहिए। समाज को तदनुरूप दिशा देनी चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं होता, बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि हम समाज में भी दूर होते जा रहे हैं, सामाजिकता से भी दूर होते जा रहे हैं। त्योहारों पे बहुत दूर दराज में रहने वाले लोग भी एकत्रित होते थे और सामूहिक रूप से मिलकर के इन त्योहारों को मनाया जाता था और त्योहारों का जोश और जश्न 15 दिन पहले से लेकर के 15 दिन बाद तक रहता था। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि त्योहारों में सजना संवरना, खरीदारी, सारी चीजें, उसके पीछे पारस्परिकता, सामाजिकता, हृदय की विशालता, दूसरे का हित या परहित जैसा धर्म न होकर के आत्म प्रदर्शन है। सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, स्टेटस अपडेट करने के उद्देश्य से, फोटोग्राफी के उद्देश्य से हम सस्ते संवरते हैं, आतिशबाजी करते हैं, आतिशबाजी के साथ फोटो करते हैं और उसके बाद रील्स अपडेट करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर जाकर के देखेंगे तो उसके भी आंकड़े होंगे कि दिवाली के त्योहार पर कितनी रील्स अपलोड हुई हैं। रील्स अपलोड ना होती तो क्या आप सस्ते संवरते नहीं? आपका सचने संवरने का उद्देश्य क्या होता? हृदय की विशालता आवश्यक है, हृदय में प्रकाश आवश्यक है। हृदय सिकुड़ता जा रहा है, हृदय में अंधकार बढ़ रहा है और कैमरे के सामने हम एक झूठी मुस्कान का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वस्तुतः यह त्योहार नहीं है। जब हमारी चक्षु वाह्यमुखी होगी, उपभोग की वस्तुओं के पीछे
ही हम भागते रहेंगे और हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य और उद्देश्य केवल पैसा और उपभोग की वस्तुओं और उन्हीं में हमारे जीवन का सारा ध्यान फोकस केंद्रित होगा। आत्मचेतना, आत्मोत्थान, आत्मगौरव के विकास पर हमारा ध्यान नहीं होगा। राम जैसे चरित्र को हम अपने चिंतन में नहीं उतारेंगे, अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तो फिर इन त्योहारों का महत्व क्या रह गया? केवल पैसा खर्च करने और जरूरत की सामान की खरीदारी के लिए त्योहार आते हैं। मैं खरीदारी के विरुद्ध नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदारी मत करिए, खरीदारी करिए, लेकिन त्योहार का उद्देश्य खरीदारी से बड़ा है। खरीदारी उतनी ही करिए जितनी आपकी जरूरत है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घर की सजावट के लिए, लेकिन प्रदर्शन के लिए नहीं, दिखावटी के लिए नहीं। इस प्रकार का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। जब जीवन में झंझावात हो, जीवन में अंधकार हो, वस्तुतः तो मन में तूफान है और कैमरे के सामने हम झूठी मुस्कान का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरी दुनिया को अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो एक मृग तृष्णा है, ये जो एक छलावा है, ये जो एक दिखावा है, ये आपको आपसे दूर लेकर के जाता है, आपको आत्म परिचय से दूर लेकर के जाता है। शिक्षा का उद्देश्य आत्म विकास है, आत्म परिष्कार है, आत्मनिर्माण है, मनुष्यता का उत्थान और विकास है, चेतना का विकास है। त्योहारों का भी वही मकसद है। हमारे यहां सारी चीजें परस्पर एक दूसरे से जुड़ी और लिंकअप है। किसी चीज का पृथक संदर्भ, स्वतंत्र संदर्भ हो ही नहीं सकता। और अगर आप उसको स्वतंत्र संदर्भ में अर्थ देने की कोशिश करेंगे तो अर्थ निरर्थक होगा। तो चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति की मूलभूत शिक्षा हो, जिसे हम विद्या कहते हैं, ये सारी चीजें बड़ी पर्पजफुल है। और अगर इस पर्पज के संदर्भ में हम दिवाली का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि दिवाली अपनी मूल सार्थकता खोती जा रही है। दिवाली राम के स्मरण का त्योहार नहीं रहा। राम तो त्याग की मूर्ति हैं और हम भोग की मूर्ति हैं। दोनों में एक अपोजिट रिश्ता है। तो राम मेरे लिए जुबां तक है। जीवन की प्रेरणा राम नहीं कोई और है। मेरे रोल मॉडल्स कोई और हैं, जो भोगी लोग हैं, जो दुनिया की चकाचौंध में विस्तार कर रहे हैं, बाजार का विस्तार कर रहे हैं, समृद्धि का विस्तार कर रहे हैं, ऊंची अट्टालिकाओं का विस्तार कर रहे हैं, अपनी कामनाओं का विस्तार कर रहे हैं। हमारे रोल मॉडल वो हैं और हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना बुरा है, विकसित होना बुरा है, लेकिन ध्यान रहे आपका मूलभूत लक्ष्य हमेशा बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मूलभूत लक्ष्य आपका विद्या से आवेष्टित होगा, मूलभूत लक्ष्य आपका शास्त्र सम्मत होगा, तो आप पूरी स्वतंत्रता के साथ सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसमें विकृति नहीं होगी, बुराई नहीं होगी। तो इन त्योहारों को इस दृष्टि से देखने और समझने की जरूरत है, और मैं इसीलिए इस बात को आपसे साझा कर रहा हूं कि ठीक लगे तो आप भी इस पर विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।